सुंदरकांड पाठ दोहा नंबर 47। अहो भाग मम अमित अति, राम कृपा सुख मोह। देखहु नयन विरंचि शिवे, सेव जुगल पद गंज सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण राजा राम। राम मंगल भवन अमंगल हारी, राम जय सिया राम। राम द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी, राम जय सिया राम। सुनहु सखा निज कहहु सुभाऊ, राम जय सिया राम। राम जान भूसुंड संपु गिर जाऊ, राम जय सिया राम। राम जो नर होई चराचर द्रोही, राम जय सिया राम। राम आवे सबे शरण की मोही, राम जय सिया राम। राम जी मद मोह कपट जग मारा, राम जय सिया राम। राम करहु सत तेहि साधु समाधान, राम जय सिया राम। राम जननी जनक बंधु सुत तारा, राम जय सिया राम। राम तनु तनु भवन सुंदर परिवारा, राम जय सिया राम। राम सबकी ममता ताज बटोरी, राम जय सिया राम। राम मम पद मनहि भाग मर डोरी, राम जय सिया राम। राम समदर्शी इच्छा कछु नाहि, राम जय सिया राम। राम हर्ष शोक मय नहीं मत मानी, राम जय सिया राम। राम अस सज्जन मम उर बस कैसे, राम जय सिया राम। राम लोभी हृदय बसहि
नर प्राण समान मम, जिनके निज पद प्रेम सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण राजा। आइए जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ायु अनुग्रह तोरे। बार बार बर मांगऊं हर्ष देव श्री राम, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, प्रणवो पवन कुमार, फल मन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, बसहि राम सर चाप धर। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनहुँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जय सिया राम। जय सिया। रामचरितमानस में सुंदरकांड दोहा 47। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख गुण। देखयो नयन बिरंचि शिव, सेवे जुगल पद कंज। हनुमान विभीषण जी का संवाद भगवान राम के साथ चल रहा है। हम सब जानते हैं रावण के चरण प्रहार के बाद जब विभीषण जी भगवान राम की शरण में आए हैं, प्रभु ने उनसे उनका कुशल क्षेम पूछा। कुशल कुठार वास तुम्हारा। और एक चीज और भी गई, खल मंडल ही बसाऊ दिन राति, सखा धर्म निभाई केहि भाग। हम सब जो देख रहे हैं कि जब विभीषण आए हैं वो अपने आप को निशाचर कुल का बताते हैं, दशानन का भ्राता बताते हैं, लेकिन भगवान उसको सखा करके संबोधित कर रहे हैं। विभीषण अपने आप को बताता है मैं रावण का भाई हूँ, लेकिन भगवान कहते हैं कि तू वहाँ भाई नहीं है, भाई तेरा अब भाई बदल चुका है। जिसने तेरे को दी है रास्ता दिखाया और तू अब यहाँ आ चुका है, अब तो तू हमारा सखा है। तू भूल जा कि तू कौन है। सब तेरे संबंध और आगे जो आज का भी जो प्रसंग आ रहा है उसमें भी वो ये जननी जनक बंधु सुतदारा। जब जीव शरणागति करता है, अब देखो हम सब कहते हैं ना, सांवरिया ले चल परली पार, जहाँ बसे श्री राधिका रानी अलबेली सरकार। और भव सागर से भी हमें पार होने की इच्छा हम सब कहते ही हैं समय समय पे। अब एक बात बताएं,
एक दो तट होते हैं, एक तट पे हम जब खड़े हैं और उस तट पे हमें जाना है, नाव भी हमारे पास है, नाविक भी तैयार बैठा है ले जाने को, लेकिन अब नाव में जब चढ़ना है, एक पाँव तो हमने रख लिया नाव में, ठीक है, और दूसरा पाँव अभी हमारा वहाँ पे तट पे ही है, धरती पे ही है। नाव के बंधन अभी खुले नहीं हैं। नाव तो तभी यात्रा करेगी जब हम पूरी तरह उसमें बैठ जाएं और नाव का बंधन छूट जाए और नाविक उसको ले चलेगा। अब हम ये भी सोचें कि नाव में हम बैठे बिना पाँव एक हमारा तट पे बना रहे, एक हमारा नाव पे बना रहे और हम परले पार पहुंच जाएं, तो कैसे पहुंच पाएंगे? पहुंच ही नहीं पाएंगे। स्थान तो छोड़ना ही पड़ेगा, और जब तक स्थान नहीं छोड़ेंगे तो हमारी यात्रा कैसे चलेगी? हम सब जीवों की यही गति है। हम इस हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं, इस हाथ में हम संसार चाहते हैं और उस हाथ में हम परमात्मा को भी चाहते हैं। और भगवान तो सीधा कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। प्रेम तो सिर्फ और सिर्फ किसी एक से ही हो पाता है। सांसारिक तौर पे भी अगर आप देखें, एक किसी लड़का लड़की का अगर आपस में प्रेम है तो अच्छी चल पड़ेगी, और पता लगे लड़का या लड़की कोई भी हो, इससे भी प्रेम है और उससे भी प्रेम है और कहीं और भी प्रेम है, तो फिर वो बात बन पाएगी? फिर तो मन में भेद ही रहेगा और ये सब जल्दी जल्दी छुटकारा हो जाएगा कि भाई तुम एक ही तरफ हो जा। बात तो जब भी बनेगी एक तरफ होने से ही बनेगी। और संत सद्गुरु बार बार यही कह रहे हैं, किसी एक के हो जाओ, या तो संसार के ही हो जाओ, पूरी तरीके से रावण की तरह है। वो कहता है ना, कोई भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। मेरे मन में, वचन में और कर्म में पक्का मैंने मान चुका हूँ कि मुझसे भजन नहीं होगा, लेकिन चाहता वो भी राम को है, लेकिन उसको पूजने की अपनी अलग उसकी विधा है। वो पक्का मान चुका है तो इसीलिए उसने पक्का कर लिया कि मैं उसका भजन नहीं करूंगा, यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं लूंगा। बदनाम न होने देंगे तुम्हें, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया, छोड़ दिया। कि मैं उसका नाम कैसे लूं, कर्म मेरे कैसे हैं, और मैं उसका भक्त कहलाऊंगा तो वो बदनाम होगा। ये रावण की अदा है, हर एक की अपनी अपनी अदा होगी। यहाँ जितने भी भजन होगा, कीर्तन होगा, जितने भी लोग नाचते होंगे, हर एक का ठुमका अपना अलग होता है, एक जैसा किसी का नहीं हो सकता। ऐसे ही भजन की भी अदा हर एक की अपनी अपनी अलग होगी। तो हम लोग ना तो संसार छोड़ पाते हैं और ना ही हम परमात्मा को पा पा रहे हैं। या तो पूरा का पूरा परमात्मा पे समर्पित जीवन कर दे। कहते तो हैं हम, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। हम ये प्रार्थना बचपन से स्कूलों में करते आ रहे थे और अब भी बच्चों की हो रही होगी प्रार्थना ये, लेकिन सिर्फ ये कहने का ही तो सत्य है हमारा, ना हमारे आचरण में उतरा है और हमारे कर्म में तो कहीं दिखता ही नहीं है। जैसे इस संसार में जाते हैं तो अहम कर्ता बनकर हम वहाँ पर आ जाते हैं। भगवान राम विभीषण को कहते हैं कि अब तुम आ गए हो, अब तुम दशानन के भाई नहीं हो, अब तुम मेरे सखा हो। मानस के आधार पे देखें तो राम जी ने 3 सखा बनाए अपनी वनवास यात्रा में। सबसे पहले निषाद राज गुह को बनाया, जो गुहराज साथ चले हैं वो भी सखा है, और दूसरे सखा बने हैं सुग्रीव। सखा सोच त्यागो बल मोरे, दूसरे सखा सुग्रीव हैं, वो निषाद राज हैं, ये कपिराज हैं, और तीसरे ये विभीषण आए हैं यहाँ पे, और इनको भी सखा संबोधित भगवान ने बाद में कहा है। उससे पहले कहु लंकेश सहित परिवार, सबसे पहले संबोधन ही लंकेश करके किया, लंका का राज्य उसको देकर, और उसके बाद सखा कहा।
3 सखा बनाए। यही तो राम राज्य है, पर भगवान राम ने अपना राज्य बाद में लिया। सबसे पहले जो दीनहीन वंचित लोग थे, जिनको जो नहीं मिल पा रहा था, उनको उनका लौटाया है वापस। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम उनको जब सखा करके संबोधित कर रहे हैं, तो फिर वो अब ये भी कहा, बरु बलवास नरक करता दुष्ट संग जनी दे डाला। ये बात बिल्कुल सही है। दुष्ट संग जनी, वैसे तो दुष्टों का संग व्यक्ति को और पवित्र करता चला जाता है, अब क्योंकि वही हमारे कर्म भी कटवाता है, लेकिन हम उतनी अवस्था के लोग नहीं हैं, इसीलिए पल पल में हमारा विवेक खराब हो जाता है। हमारी वो विवेक नहीं रह पाता। कहते हैं ना कि कभी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि हमारा विवेक तभी तक है जब तक हमारा स्वार्थ रूपी चूहा हमें सामने नहीं दिखता। जैसे ही हमारा स्वार्थ रूपी चूहा सामने आ जाता है, सब विवेक इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं अब कुशल तो प्रभु मेरी तभी है, अब पद देखी कुशल आपके चरणों में हम आ गए। सच्चे बादशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना। इस शरणागति भाव से जब विभीषण आकर प्रभु के चरणों में बना है कि प्रभु अब मेरा कुशल है। जब तक संसार में था कहाँ कुशल था, जब तक उनके सह रहे थे, उनको कुछ बोल नहीं रहे थे, तब तक सब ठीक था। जरा सा कुछ समझाने की बात आई और तैसे ही वहां से हमें चरण प्रहार करने को मिल गया। संसार में भी आप ये देखते होंगे, जब तक चुप रहो तो सब ठीक है, और जरा सा कुछ कह दो कि नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा कर लो, विरोध करो तो उसी समय कह देते हैं कि चुप रहो, तुम कौन हो करने वाले, तुम क्या समझते हो, हमें सब पता है। इसीलिए कहते हैं एक समय आने पे बड़े बुजुर्गों को तो चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि अपना अगर तुम्हें, और ठीक है ना, हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध लाया है, अपने प्रारब्ध को हर कोई जिएगा, हमारा प्रारब्ध हम आगे अपना बनाए। तो यहाँ वो कहते तब लगी कुशल न जीव कहो, जीव की कुशलता तो तब ही है। और सपने में भी कहते तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने मन विश्राम। जीव की कुशलता और सपने में भी विश्राम। सपने में भी विश्राम मतलब कि जब हम सो रहे होते हैं और सपने आते हैं तो वो हमारे वश में नहीं होते हैं, लेकिन हर तरीके से हमें विश्राम चाहिए और कुशलता चाहिए। तो उसका एक सूत्र देते हैं, जब लगी भजत न राम कहूँ सोप धाम तजिका। आप इस पूरे प्रसंग में देखें, यही इसके बाद ही तब लगी जब लगी, तब लगी जब लगी, 3 बार आया है तब लगी जब लगी, बार बार समझा रहे हैं विभीषण के माध्यम से। विभीषण 3 प्रकार के जीव बताए यहाँ पे। सुग्रीव है विषयी साधक, विषयी जीव है। विभीषण है साधक अवस्था के जीव, और भरतलाल जी हैं सिद्ध अवस्था के जीव। साधक के रूप में विभीषण जी बार बार ये कह रहे हैं कि प्रभु तब तक हमारा कुशल नहीं है और सपने में भी हमें विश्राम नहीं मिल सकता जब तक हम प्रभु का भजन, आपका भजन न करें। और काम को क्या बोला, शोक धाम तजिका। शोक का धाम है ये काम, कामनाएं। अब यहाँ लोभ नहीं बताया, यहाँ क्रोध नहीं बताया, काम को बताया है कि ये शोक का धाम है, क्योंकि कामनाएं हमारे को रजोगुण में लगाती हैं और वही हमसे नए नए कर्म करवाती चली जाती है। अब कोई कामना अगर हमारी पूरी हो गई तो हमें आनंद है,
और कोई कामना पूरी नहीं हुई तो जो भी उसमें बाधक बनेगा उसके हमारे मन में उसके प्रति द्वेष क्रोध आना शुरू हुआ। पूरा का पूरा गीता जी का 9वां अध्याय का 30 और 31वां श्लोक यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है। और फिर उसके बाद कहते हैं तब लगी हृदय बसत फल लाना लोभ मोह मच्छर मत जब लगी उर न बसत रघुना। मेरे हृदय में अभी तक ये लोभ मोह ये मत्सर ये मद इस सब कुछ अभिमान ये सब कुछ अभी इसीलिए डेरा लगाए हुए हैं खल, क्योंकि अभी तक आप अपने धनुष बाण लेकर मेरे हृदय में विराजित नहीं हुए। प्रभु ने पूछा था ना कि आपका खल मंडली बसो दिन राती, खल वहां पर है लंका में, तो उन्होंने बोला लंका में तो खल है और आप धनुष बाण लेकर सागर के तीर पे आ चुके हो वहां चढ़ाई करने के लिए उन खलों को मारने के लिए। प्रभु वो तो है ही खल, मेरे हृदय रूपी लंका में भी कितने खलों ने डेरा डाल रखा है। आ तो गया हूं आपके द्वार पे, लेकिन आपके द्वार पे आने का मतलब नहीं कि जो मेरे हृदय में खल बैठे हैं वो मर चुके हैं। उनको तो आपने अभी धनुष बाण लेके मेरे हृदय में आकर उनको मारना पड़ेगा, क्योंकि ये गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पावे कोई। हम चाहे हम कामनाओं को मार ले, क्रोध को मार ले, लोभ को मार ले, ये सब हमसे नहीं होगा। विभीषण कहते प्रभु आप अपने धनुष बाण के साथ जब आके वहां बैठेंगे तो कोई मजाल ही नहीं है ऐसे राक्षसों का वहां पर प्रवेश हो जाए। आप मेरे हृदय में विराजिए, क्योंकि ममता करुण तमी अंधियारी राग द्वेष उलूप सुबेकारी। तमी कहते हैं रात्रि को, ममता तरुण तमी अंधियारी। ये ममता रूपी जो तरुण कहते हैं युवावस्था को, एकदम युवा अवस्था की एकदम प्रबल जो रात्रि है जिसको अंधेरी रात कहते हैं, ऐसी रात्रि में ममता रूपी रात्रि में राग और द्वेष जैसे उल्लू ही सुख पाते हैं। अब हम सब जानते हैं ममता हमेशा या तो राग पैदा करवाती है या द्वेष कराती है। राग अपने जो ममता अपने से, ममता और अहमता दो शब्द हैं शास्त्रों में आते हैं। ममता मम भी संस्कृत का शब्द है और अहम भी संस्कृत का शब्द है। इन दोनों का ममता और अहमता का थोड़ा सा हम मानस के न्याय पे समझें। परशुराम जी के संबंध में ये बहुत अच्छी तरह हमें समझ में आएगा। हम सब जानते हैं भगवान राम ने जब धनुष को तोड़ दिया, खंड खंड हो गया, उसी समय परशुराम जी आते हैं और हम सब जान रहे हैं कि परशुराम जी ने जैसे शिव धनुष को देखा और उनका गुस्सा एकदम प्रचंड रूप में आ गया और उसी समय वो पूछते हैं कि किसने इस धनुष को तोड़ा है। तो वहां पर लखन लाल जी एक चुटकी लेते हैं, एही धनु पर ममता केही हेतु। अब ये बताओ वो आए तो पूरे वेश में ब्राह्मण है और पूरा सन्यासी का वेश है और सन्यासी को ये कह दो कि ममता तुम्हारे अंदर है, तो वो तो उसके ऊपर कटाक्ष है। और हम सब जानते हैं परशुराम जी बहुत गुस्सा भी हुए, उस धनुष में तो ममता है। उन्होंने कहा ठीक है, तोड़ा तो तोड़ा, ये धनुष पे तो आपकी ममता है, लेकिन आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? क्यों? वो कहते क्यों? क्योंकि ये मेरा है। ये धनुष बोले ये तो भगवान शंकर का, एक धनुष पर ममता की है। तो बचपन में हमने इतने धनुष तोड़े हैं, इसी में क्यों? तो बोले ये मेरे गुरु का है। तो वो बोलते हाँ, अपनी माँ को तो मारा तुमने, तो अपने पिता का ऋण चुकाया, अब अपने गुरु का ऋण चुकाने के लिए हमारी गर्दन काटने के लिए यहाँ पर आ गए हो। वहां पर परशुराम जी की उस धनुष पे ममता है, लेकिन लखन लाल जी उनको जब समझाने की कोशिश करते हैं और राम जी उनको थोड़ा सा संकेत में समझाने की कोशिश करते हैं, तो उनके अहम पे चोट लग रही है। ये छोटा सा बालक ये मुझे समझाएगा,
कि क्या सही है क्या गलत है। और लगातार जैसे जैसे लखनलाल जी बोले जा रहे हैं और उनका गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। ममता तो धनुष पे थी, लेकिन जब उनको समझाया जा रहा है और उसके बाद जो उनके अहम को चोट लग रही है वो अहंता है। जब हम अपने अहम को आकार दे देते हैं, जैसे कोई बूढ़ी बुजुर्ग महिला घर में बैठी है, सारा दिन वो इधर उधर की बातें करे और बहू रानी आई हो नहीं तो कहे माँ थोड़ा सा सत्संग में जाया करो, थोड़ी बातें समझा करो, सुना करो, अच्छा भजन सत्संग चलता है। हाँ तू सुनाया मुझे, तू ही सिखा कि क्या करना है क्या नहीं करना। हमने तो बाल ऐसे ही सफेद किए, मेरे को सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बात तो उसने गलत नहीं की कि तुम जाओ थोड़ा सत्संग में बैठो, लेकिन उस माँ को नहीं समझ में आ रहा क्यों वो कल की आई मुझे क्यों सिखा रही है। ये जो अहमता है, ये अहम पे जो चोट लगती है वो व्यक्ति को उसके पतन का कारण, और अहमता बिना अभिमान के नहीं होती। और ममता जो होती है वो ममता अपने, ये ममता के इस 10 केंद्र जो अभी बताएंगी ये सब ममता है। मेरे बच्चों पे मेरी ममता है, मेरे परिवार पे मेरी ममता है, मेरे मित्रों पे मेरी ममता है, ये सब ममता है जो आसपास है। और अहमता अपने लिए, मेरे को कोई कैसे समझा दे, मैं ज्ञानी हूँ, मेरे को सब पता है, तुम कौन होते हो। परशुराम जी को भी यही गुस्सा आ रहा था, ये लखनलाल ये छोटा सा बालक मुझे समझाता है। तो यहाँ पे गोस्वामी जी कह रहे हैं विभीषण जी के माध्यम से कि ममता एक ऐसी अंधियारी रात्रि है जिसमें राग और द्वेष के उल्लू ही सुख पाते हैं। और तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। और ये सब ममता रूपी रात्रि में द्वेष के हैं, ये तभी तक पनपते रहते हैं, सुखी रहते हैं जब तक प्रभु के प्रताप का सूर्य हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर जाता। अब एक चीज देखो, अपने यहाँ अंदर लाइट है, पूरी प्रकाश है इस मंदिर में, ठीक है। अब यहाँ प्रकाश है तो बाहर अगर आप देखो तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर यहाँ पे अंधेरा कर दो तो आपको बाहर का सब कुछ दिखाई देगा। अपने हृदय में अंधकार है, अभी अंधियारी रात्रि है, तो हमें बाहर का कोई विवेकपूर्ण कोई भी चीज नहीं दिखाई, सब कुछ बाहर का सब कुछ बहिर्मुखी हो जाएंगे। लेकिन अंदर अगर प्रकाश प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य अगर हमारे हृदय में आ चुका तो फिर ये भाव आ जाएगा, निज प्रभु मैं देखई जगत कही सन करई। हम सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये हम चौपाई गाते भी हैं और उसके बाद अभी जो ये प्रार्थना करते हैं कि तोमेव माता च पिता तोमेव, ये भी हम सब करते हैं। लेकिन हृदय में अभी अंधकार होने के कारण अभी हमें बाहर सब फला 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 भेद रूप में दिख रहा है। जिस समय प्रभु का प्रताप, प्रभु की पूर्ण शरणागति का भाव हृदय में आ जाएगा, अंदर प्रकाश हो जाएगा, तो फिर बाहर हमें जो है ना सबके अवगुण दोष दिखने बंद हो जाए। यहाँ विभीषण यही कह रहे हैं कि जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाई, जब तक प्रभु के प्रताप रूपी सूर्य का प्रकाश हमारे हृदय में नहीं होता तब तक ये सब जितने भी खल है, ममता है, ये सब हमारे हृदय में दिखाई देती रहेगी। और आप ये देखें, स्वामी रामतीर्थ के जीवन में घटना आती है। कहते हैं कि लाहौर की गली में वो घूम रहे थे, एक बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा और माँ उसको चुप करा रही है। वो कहता है मुझे चंद्रमा चाहिए, पूर्णिमा का चांद उगा हुआ है। वो कहती है मुझे चंद्रमा से ही खेलना है, मुझे चंद्रमा चाहिए। माँ कहती है मैं कहाँ से लाके दूँ। पति संभाल रहा था उसको, तो पति बेचारा, वो बच्चा रोता जा रहा है, पति उसको संभाल नहीं पा रहा। तो माँ कहती है मैं इतनी देर से देख रही हूँ, मैं रसोई में बिजी थी, आप इस एक बच्चे को नहीं संभाल पाते, अब मैं रसोई भी संभालूं और बच्चे को भी संभालूं। तो उसने कहा मैं क्या करूँ, वो मांगी ऐसी बात रहा है, वो कहता है
मुझे चंद्रमा चाहिए, कहाँ से ला के दूँ? बोले लायंस क्लब के आप यहाँ के मेंबर हो, इतनी इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं में आप ट्रस्टी हो, आपको इतना भी विवेक नहीं कि बच्चे को कैसे छोटी सी जिद है उसको पूरा किया जाए। बोले मुझसे तो चंद्रमा नहीं लाया जाता, तू ला दे। बोले इसमें लाने में क्या बुराई है? माँ ने क्या कहा? इसीलिए कृष्ण ने गीता में स्त्रियों को अपने 7 अंशों से बताया है, स्त्रियों में कुछ विशेष है। इसीलिए सीताराम, गौरी शंकर, राधा कृष्ण इसीलिए पहले कहा जाता है। वो महिला आती है, स्वामी रामतीर्थ ने अपनी डायरी में लिखा है, कहते हैं उसने बालक को, अब बालक छोटा है, उसने क्या किया कि उसने एक बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें पानी डाला और पानी डाला तो वो चंद्रमा की परछाई वो उसके ऊपर आ गई। वो महिला ने रामायण पढ़ी होगी ना, तो उसमें लिखा हुआ ये सब उसमें लिखा हुआ है। तो उसने कहा ये चंद्रमा, फिर भी उसने कहा कि बेटा लिख, हाँ वो खुश हो गया, लेकिन फिर वो कहता है नहीं मुझे चंद्रमा पकड़ना है, मुझे पकड़ना है। तो उसने कहा बेटा चंद्रमा तो वो ऊपर है, लेकिन ये भी एक चंद्रमा। जब हम अपने निज को पकड़ लेते हैं, बिंब तो वहां है, प्रतिबिंब यहाँ पर है। हम जब अपने निज स्वरूप में आ जाते हैं, उसका प्रकाश हमारे हृदय में आ जाता है, अपने भीतर ही हम जब आनंद में आ जाते हैं, तो स्वयं को आप ये देखो कि जैसे सूर्य अगर हमारे आगे होता है तो छाया हमारे पीछे होती है, ठीक है? सूर्य पीछे होता है तो छाया आगे होती है, राइट? लेकिन सूर्य अगर अपने सिर पे होता है तो छाया लुप्त हो जाती है। ऐसे ही ज्ञान रूपी सूर्य जब हमारे बिल्कुल सिर पे होगा तो हमें ये सब छाया सब समाप्त हो जाएगी। हमें हमारे निज स्वरूप में जब तक हम नहीं बनेंगे, लेकिन ये भी अपने बस में नहीं है। गोस्वामी जी बालकांड में कहते हैं, अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मन राता। हम दोष ऐसे हम सोचे कि दूसरों के दोष हम देखना बंद कर दे, नहीं हो पा रहे और होंगे भी नहीं, ये उसी की कभी कृपा हो। और उसी का ही सूत्र यहाँ पर विभीषण जी दे रहे हैं कि जब तक प्रभु का प्रताप रूपी, प्रभु का प्रताप, नाम, महिमा, रूप, उसी में जब हम बसे हुए होंगे, अपने ही भीतर हमारे प्रकाश होगा, तो बाहर हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और आप एक ने अनुभव करा होगा, हम सब माताएं तो जानती हैं, जहाँ जिस घर में अंधेरा ज्यादा होता है, जिस कोने में मान लो अंधेरा ज्यादा है, जिस कमरे में अंधेरा ज्यादा है, वहाँ मच्छर भी बहुत हो जाते हैं, वहाँ पर तरह तरह के मकड़ी, जाले, पता नहीं सब कुछ कीट कीटाणु सब वहाँ पर उस कमरे में हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वहाँ की साफ सफाई होती है, धुलाई होती है, अपने आप ही सब अच्छा हो जाता है। जैसे सर्दियों में हमें कपड़े निकालने होते तो सबसे पहले हम धूप लगवाते हैं। प्रकाश जो है वो हमारे जितने भीतर रहे खल हैं, कीटाणु हैं, इनको सबको दूर करता है। प्रभु का प्रताप अभी हमारे हृदय में नहीं बसा है, हम सुनते हैं लेकिन हृदय में उसको नहीं उतार पा रहे हैं। इस मामले में रावण कम से कम प्रामाणिक है, ईमानदार है, वो मानता है कि मुझसे नहीं होता, लेकिन हम तो मान भी नहीं पा रहे। हम मंदिर में आते हैं तो यहाँ पर तो उनसे उनकी हम आपके शरणागत है, लेकिन बाहर संसार में जाते ही हम संसार के शरणागत हो रहे हैं। घटना तो तभी घटेगी और हम सब जान रहे हैं कि परमात्मा मंदिर में है, नहीं, शास्त्र डिंडिम घोष कर रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हर समय वो हमारे साथ है, वो हमारे हर एक्शन को देख रहा है। किसी से कपट किया, छल किया, वो देख रहा है। किसके लिए ये सब? और ये सब प्रसंग अभी आएगा। वो कहते हैं अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखे राम पद कमल तुम्हारे। हे प्रभु, आपके चरण कमलों को देखकर अब मेरे सब जितने भी दुख थे सब हट गए। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। ये संसार के शूल तीनों प्रकार के, दैहिक शरीर के, दैविक जो दैविक आपदाएं आती हैं, और आध्यात्मिक भी जब हम राह पे चलते हैं जो बाधाएं आती हैं, कुछ भी वो हमारे पे प्रभाव नहीं डालेंगे अगर आपकी कृपा होगी तो।
ऐसा आप लोगों का अनुभव होगा ही। कोरोना में बहुत लोगों पे कैसी कैसी आपदाएं आई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कोरोना में भी अपने नित्य कर्म को निभाते रहे, जिसका प्रमाण आप सामने बैठे हैं। क्योंकि जब परमात्मा के चरणों में शरणागति हो जाती है, उसका कोई बाल बांका नहीं हो सकता। मैं निशिचर धाम सुभाऊ, शुभ आचरण की नहीं गाऊ, जासु रूप मुनि ज्ञान न्यावा, देहि प्रभु हर शिविर मोहि लावा। विभीषण अभी भी वो निशिचर वंश के भाव से बाहर नहीं आ रहे, और इसी में वो बहुत अहोभाव में है कि मैं निशिचर वंश का हूँ, लेकिन आपने मुझे, मैं तो सिर्फ आप अब समझता था कि आपके चरण के कमलों के ही दर्शन करूं, लेकिन आपने तो मुझे अपने हृदय से लगा लिया। लेकिन शब्दों में आपका वो इतने अहोभाव में आ गए विभीषण कि जिन चरणों को ब्रह्मा और शंकर तक सेवन करते हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रहे, उन चरण कमलों के मैंने दर्शन भी किए, और उन्होंने अपनी करुणा से मेरे को हृदय से भी लगाया। और फिर अहो भाग्य मम अमित गति, राम कृपा सुख पुंज, देखे नयन बिरंज शिव से उज्ज्वल पद कंज। आज आपकी कृपा से आपके चरण कमलों में मैंने दर्शन किए, और मैं अपने आप को अति अहोभाग्य समझ पा रहा हूँ। और फिर जब ये इतना दीन भाव विभीषण के मुख से सुना, तो भगवान राम का अब जो आ रहा है प्रसंग, जो आज का प्रसंग है, इसको आप बहुत सुंदर प्रसंग है, और इसमें आप देखें विभीषण को इसी पूरे प्रसंग में, आज वाले में भगवान राम ने 3 सर्टिफिकेट दिए हैं। पहले साधु बोला है, फिर सज्जन बोला है, और फिर संत बोला है। 3 और हमारे यहाँ पे बोला गया है किसी भी बात को पक्का करने के लिए त्रिसत्य होना चाहिए। भगवान राम यहाँ कहते सुनहु सखा निज कहाहु सुभाऊ, जाने भुसुंडी संभुरी जाऊ, जो नर होई चराचर स्वभाव बोलता। भगवान राम खोल रहे हैं अपने आप को हर एक के सामने। अब कोई दिल की बातें हर एक के सामने नहीं खोलता है, और अपना स्वभाव तो कभी भी कोई नहीं खोलता है। कौन व्यक्ति ये जाकर कहेगा किसी को कि मेरे में बहुत क्रोध है, मेरे में बहुत अहंकार है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी ये मान लेगा कि मैं बहुत क्रोध करता हूँ, लेकिन ये तो कभी नहीं मानेगा कि मैं कामी हूँ। ये तो कभी नहीं मानेगा कि मेरे में अहंकार है। ये तो कभी नहीं मानेगा कि मेरे अंदर बहुत लोभ है। यहाँ भगवान अपना स्वभाव खोल रहे हैं। बोले वो स्वभाव 3 लोग ही जानते हैं। कौन कौन? जान भुसुंडी, भुसुंडी काक भुसुंडी, जिनका हम रोज यहाँ पे रामायण का पारायण करते हैं। काक भुसुंडी मेरा स्वभाव जानते हैं। शंभु मैंने शंकर मेरा स्वभाव जानते हैं, और गिरिजा मेरा स्वभाव जानते हैं। और ये दोनों, इधर भुसुंडी बोला और इधर गिरिजा बोला, दोनों के बीच में शंकर है। शंकर ने ही रामचरितमानस का दान भुसुंडी जी को दिया है, सोई शिव का भुसुंडी ही देना। और गिरिजा को भी भगवान शंकर ने ही दिया। बीच में भगवान शंकर, शंकर भगवान को कहते हैं। भगवान को चाहे आप कृष्ण की आराधना करें, चाहे राम की आराधना करें, लेकिन प्रतिष्ठा आप किसी की भी रखें अपने जीवन में, लेकिन निष्ठा आपको शिव की रखनी ही पड़ेगी। शिव की निष्ठा किए बिना आपको आगे गति नहीं मिल सकती है। क्योंकि जो जीवन के अंदर जिसने भी पाया है तो शंकर की कृपा से ही पाया है। समय की अभाव है, लेकिन बहुत भगवान शंकर को किस, भगवान राम ने स्वयं लंका पे चढ़ाई करने से पहले रामेश्वर भगवान की स्थापना की है। वहां पर
तो कह रहे 3 लोग मेरा स्वभाव जानते हैं क्या? जो नर होई चराचर द्रोही, चाहे चर अचर का किसी का भी द्रोह करा हो किसी व्यक्ति ने, आवे सभाए शरण ताकी मोह, ताकि मैंने ताकना, शरण ताकता हुआ आ जाए कि मेरे को आप प्रभु ले ले अपनी शरण, मुझे अपनी शरण ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। रोचन मन में जगह ना हो तो कमल चरण में ले लो। जब ऐसी शरणागति लेकर आएगा, लेकिन उस शरणागति में क्या होना चाहिए? तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु सत्य तेहि साधु सम। सत्य का मतलब तुरंत, अभी। सत्य का मतलब अभी। अगर कोई मेरी शरणागति में आता है, शरण में आता है, लेकिन उसकी कंडीशन 4 है। तजी मद, मद से ही शब्द बना है मदिरा। मदिरा का मतलब है, मद का मतलब है किसी चीज का नशा, धन का नशा, पद का नशा, प्रतिष्ठा का नशा, ज्ञान का नशा, विद्या का नशा। ये सब नशे परमात्मा के सामने नहीं चल पाएंगे। मद का मतलब नशा। मोह, मोह का मोटा मोटा आप समझ लीजिए अज्ञान। मोह निशा सब सोवनिहार, मोह रूपी रात्रि जिसकी, अज्ञान जिसके जीवन में भरा हुआ है। अज्ञान क्या? जो सत्य है उसको छोड़कर हम नाशवंत को ज्यादा महत्व देते हैं। आप मान ले जीवन में संसार नाशवान है, नाशवान का दिया हुआ सम्मान भी नाशवान होगा, और जो शाश्वत है उसका दिया हुआ भी सम्मान शाश्वत होगा। मद मोह कपट, कपट हम सब जानते हैं। पट, घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे, कटुक बचन मत बोल रे तो हे पिया मिलेंगे। जब कपट करोगे तो समझो कि तुमने अपने परमात्मा को छुपा लिया। इसीलिए बिहारी जी में बार बार आता है ना, पट बार बार आता है। तो यहाँ पर, और छल, छल का मतलब होता है किसी को शीशे में उतार लेना, अपनी बुद्धि से कुछ कुछ ऐसे ऐसे प्रकल्प करके अपने बिल्कुल अपने हिसाब से उसको चला लेना, ये छल है। ये सब छोड़ के जो मेरी शरण में आएगा उसको तो मैं एकदम तुरंत ही साधु के समान बना दूंगा। और फिर दूसरा क्या बता? जननी जनक बंधु सुरदारा, तनु धनु भवन हृदय परिवारा, सबके ममता दान बटोरी, मम पद बनाही बांधे बरी डोरी, समदर्शी चाप चुनाही, हर्ष शोक भय नाही मन माही, अस सज्जन मम उरे बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे। भगवान राम आगे बता रहे, जो शरणागत आता है, जननी जनक बंधु सुत दारा, दारा मैंने पति या पत्नी, तनु धनु भवन सुत परिवारा, ये सब ममता के केंद्र हैं। इन सबको, इनकी सारी जहां जहां हमारी ममता बनी हुई है, आप देखो ये बंधन हमारे इन्हीं के साथ है ना, हमारे परिवार के साथ हमारा बंधन है। कोई उन्होंने रस्सी से थोड़ी बांधा हुआ है हमें, लेकिन बंधन तब भी बंधन है, और इन 10 केंद्रों में हमारे बंधन है। भगवान राम कहते हैं इन बंधनों को तो तोड़ मत। प्रभु ने नहीं कहा कि तोड़ो, प्रभु ने कहा है इन सब की रस्सी बांट लो, और वो रस्सी बांट के मेरे चरणों में बांध दो। तू अगर ममता संसार में रखेगा इन 10 केंद्रों में, तो तू बंधन में रहेगा, लेकिन अगर तू इनकी रस्सी
काट कर मेरे से बांध देगा तो मैं बंधन में आ जाऊंगा। हाँ, मैं खींच लूंगा तुम्हें। मैं बंधन में आ जाऊंगा और तू जब बंधन में आ, तू मुझे बंधन कर और मुझे बंधन में ले। और देखो रस्सी का क्या होता है, जब हम कन्हैया को झुलाते हैं तो रस्सी बांधते तो अपनी ऐसे जब खींचते हैं तो जितना मर्जी उसको हिला लो और जितना मर्जी उसको दूर ले जाओ, जितना मर्जी पास ले, क्योंकि डोरी हमारे हाथ में। ये डोरी उन्होंने कहा ममता तोड़ने के लिए नहीं कहा। ममता हमारी टूट भी नहीं सकती है जितने मर्जी हम उपदेश देते। ममता बहुत प्यारी है। भगवान राम खुद ममता करते हैं अपने जन पे और कभी क्रोध नहीं करेंगे। माँ अपने बच्चों पे ममता करती है और कभी थप्पड़ भी मारती है, तो माँ का जो क्रोध है वो उसका प्रेम भरा क्रोध है। ममता बहुत प्यारी है। भगवान कहते हैं ममता को तोड़ो मत, ममता का सदुपयोग कर लो, उसकी रस्सी बना लो। कैसे? ये छोटा सा कन्हैया ये भी तो मेरा राम ही है। कोई सुंदरता देखी, आहा ये तो मेरे राम जैसी है, मेरी जानकी जैसी सुंदरता है। सब में जब हम परमात्मा का, सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन है पराया, सबको कर प्रणाम तुझको राघव रखे, सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर। जब ये भाव आ जाएगा कि ये सब भी मेरे प्रभु के ही रूप हैं, अपने आप वो ममता समता में चली जाएगी और जो ममता अभी कीचड़ थी उसमें से ही परमात्मा के चरणों में लगाकर वो फूल बनने शुरू हो जाएंगे। तोड़ना नहीं है, सिर्फ उसको रूपांतरण कर देना है। देखो भाई, एक अग्नि खाना भी बनाती है और वही अपनी घर भी जला देती है। ऐसे ही ये जितने भी विकार हैं ये हमें नष्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वही चीजें अगर परमात्मा के साथ हम जोड़ देंगे तो हमारे जीवन में भी रूपांतरण आ जाएगा। यहाँ पर वो कहते हैं कि और ये विभीषण सब छोड़ के आया है, इसीलिए उसके सामने कह रहे हैं कि तू सब छोड़ के आया ना, तेरे को पीछे नहीं तूने देखा, इसीलिए तू मुझे प्रिय है और समदर्शी इच्छा कछुना है। जिसकी कोई इच्छा नहीं है अब वो समदर्शी है, ठीक है, जो है सो है। और ये भाव अपने आप धीरे धीरे होते चले जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप लिफ्ट में बैठे, बटन दबा दिया तो चौथी मंजिल पे स्वयं पहुंच ही जाएंगे। हमें शास्त्रों के अनुसार अगर ये करते जाएंगे तो अपने आप ये घटनाएं घटती जाएंगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। हर्ष शोक भय नहीं मन माए। फिर ऐसे जीव को जिसको परमात्मा के साथ इतना जुड़ा, क्या कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न को। हम इस संसार में माली बनकर, हर व्यक्ति का अपना अपना संसार है, हर व्यक्ति अपने परिवार का ब्रह्मा ब्रह्माणी है, शिव और गौरव है, विष्णु और लक्ष्मी भी है। हर व्यक्ति अपने अपने परिवार का माली बनकर उसको सिंचन करे, मालिक बनकर नहीं। मालिक तो एक ही, संपत्ति सब रघुपति के आए। रावण सारी संपदा का मालिक बनना चाहता है, तभी रावण बना। भरत जी सारी संपदा को राम की संपदा समझते हैं, इसी की वो परम संत है। यहाँ पर असज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। हे विभीषण, तुम कहते हो तुम में लोभ है, तुमसे ज्यादा लोभी मैं है। कहते आप कैसे लोभी? कहते मैं लोभी बहुत हूँ। मेरे को तो ये लगा रहता है कि कब कौन ऐसा सज्जन आ जाए ऐसे गुणों से और उसको मैं अपने हृदय में बसा के रखूं। लोग कहते हैं प्रभु आप हमारे हृदय में आए। प्रभु हमारे हृदय में आए वो एक अलग बात है, लेकिन प्रभु जिसको अपने हृदय में बसा ले वो अलग बात है। राष्ट्रपति को हम सब जानते हैं, लेकिन राष्ट्रपति हमें जाने वो अलग बात है। यहाँ भगवान राम कह रहे हैं कि ऐसे सज्जन को मैं पास नहीं बिठाता, उसको तो मैं अपने हृदय में बिठाता। भक्त कहते हैं हमारे हृदय में आओ, वो कहते हैं उनके हृदय में मैं चला जाऊंगा, लेकिन कुछ खास ऐसे होते हैं जिनको तो मैं अपने हृदय में रखता हूँ। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरहु तेरा नहीं आन,
धरा पे ना निशाचरों के लिए आया, किसी के लिए नहीं आया, तुम जैसे संतों के लिए आया। तुम ही मेरे को प्रिय हो। और क्यों प्रिय है? अब कोई बहुत महान व्यक्ति आके बैठ जाए, ठीक है, या आप बहुत महान हैं, आपको लगता है कि हमारे 50-60 लोग हमें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अपने आप को बड़ा हम मानते हैं, जी हम तो जाएंगे तो हमें सब सम्मान देंगे। लेकिन आप किसी ऐसी महफिल में चले जाएं जहाँ आपको कोई जानता ही ना हो, तो आपको लगेगा अरे यहाँ तो कोई भी एक ऐसा जानकार नहीं है जो हमारा परिचय दे पाए। उसी समय कोई एक व्यक्ति उस महफिल में आ जाए, ओहो आप यहाँ, अरे ये तो वो हैं, इनकी फिर महिमा सुनो, और जैसे वो महिमा सुनाने लगे तो उस व्यक्ति को राजी हो जाता है कि अरे देखो कोई तो मिला। ऐसे ही कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अलालत तुम्हारी। इस संतों को प्रभु इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो उनके गुणगान, उनकी महिमा संत सबको सुनाते हैं, और प्रभु दोनों और प्रेम फलता है। समय का भाव थोड़ा समय ज्यादा हो गया। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। इस दोहे में भगवान राम ने स्वयं ही बताया है कि साधक को, जीव को किस प्रकार प्रभु की आराधना करे तो वो प्राण समान हो जाएगा। आगे का प्रसंग कल होगा। हरे राम 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 सीता राम राम